किसान से पहलवान तक ना झुकने वाली सरकार एक बेनाम आंदोलन से गई हार। दिल्ली से लेकर यूपी चुनाव तक 3 उलझनों में फंस गई बीजेपी। एक मामूली मीम ने छीन ली मोदी के कद्दावर मंत्री की कुर्सी। जानिए इस्तीफे के बाद कैसे अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गई सरकार। बीजेपी कांग्रेस से भी बड़ा बन गया 2 करोड़ फॉलोअर्स वाला ये आंदोलन। क्या प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक दिखावा है या 2027 से पहले का सबसे बड़ा डर? एक मीम से शुरू हुआ आंदोलन 50 दिन में केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री की कुर्सी ले गया। शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। आमतौर पर राजनीति में इस्तीफा आते ही मामला ठंडा पड़ जाता है, गुस्सा उतर जाता है और सरकार आगे बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 ऐसी उलझनों में फंस गई जिनसे निकलना आसान नहीं दिख रहा। और इन सब के बीच सिर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव खड़ा है। जिन लोगों ने इस्तीफा करवाया वो किसी राजनीतिक दल के नहीं थे, न किसी छात्र संगठन के थे और न ही जाने पहचाने सामाजिक कार्यकर्ता थे। जंतर मंतर पर बैठा यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चला। इसका कोई एक चेहरा नहीं था और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। इंस्टाग्राम पर इसके करीब 2 करोड़ 63 लाख फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के करीब 1 करोड़ 48 लाख और बीजेपी के करीब 95 लाख, यानी दोनों बड़ी पार्टियों को मिलाकर भी यह आंदोलन डिजिटल ताकत में आगे था। रील और मीम के जरिए इसने उन लोगों तक बात पहुंचाई जो कभी सड़क पर नहीं उतरते। अब पहली उलझन समझिए। सवाल यह है कि क्या एक इस्तीफे से छात्रों का गुस्सा खत्म हो जाएगा? जवाब फिलहाल ना में दिख रहा है। सोनम वांगचुक अभी भी अस्पताल में भूख हड़ताल पर है। यह आंदोलन दिल्ली से निकलकर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और पटना तक फैल चुका है। 20 जुलाई के चलो पार्लियामेंट मार्च में हजारों युवा संसद की तरफ बढ़े और पुलिस से भिड़ गए। दिल्ली में पैलेट गन तक चलानी पड़ी और सैकड़ों छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई। जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा। जो आंदोलन इंटरनेट बंद करने पर मजबूर कर दे वो एक इस्तीफे से नहीं थमता। दूसरी उलझन इससे भी बड़ी है। बीजेपी की पहचान ये रही कि वो सड़क के दबाव में झुकती नहीं। किसान आंदोलन हो या पहलवानों का धरना, सरकार ने कभी किसी मंत्री की कुर्सी नहीं जाने दी। इस बार वो लकीर टूट गई। अब हर आंदोलन के सामने एक तैयार नुस्खा रखा है। सड़क पर टिको, दबाव बनाओ और मंत्री का इस्तीफा मांगो। आने वाले हर विरोध की पहली मांग अब कुर्सी होगी, मुद्दा नहीं। सरकार ने भरोसा जीतने के लिए जो कदम उठाया वही कदम आगे उसके गले की हड्डी बन सकता है। तीसरी उलझन खुद धर्मेंद्र प्रधान है। वो बीजेपी के साधारण मंत्री नहीं थे। ओडिशा में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और संघ में उनकी गहरी स्वीकार्यता है। 1983 में एबीवीपी से राजनीति शुरू करने वाले प्रधान संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं। इतिहास बताता है कि भारत में इस्तीफा करियर का अंत नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में रेल हादसे के बाद इस्तीफा दिया, बाद में प्रधानमंत्री बने। माधवराव सिंधिया 1993 में विमान हादसे के बाद हटे और 2 साल में लौट आए। शिवराज पाटिल मुंबई हमले के बाद हटे और बाद में राज्यपाल बनाए गए। टीटी कृष्णमाचारी मुंद्रा घोटाले में हटे और कुछ साल बाद फिर वित्त मंत्री बने। यानी प्रधान की वापसी तय मानी। लेकिन वापसी जिस दिन होगी उस दिन विपक्ष कहेगा कि इस्तीफा सिर्फ दिखावा था। मंगलवार को जब वो संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने तंज कसा कि स्वागत ऐसे हुआ जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर 3 बार लीक हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद आज तक जिंदा है। 2027 का चुनाव सामने है और पेपर लीक यूपी के नौजवानों की सबसे कच्ची नस है। एक इस्तीफा से ये नस नहीं भर सकता। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।